Assalamu alaikum. Hope you guys are doing fine. So this is lecture number 2. हम क्या करेंगे, फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करने लगे हैं बिल्कुल स्क्रैच से. ओके. और जो फर्स्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का, दिस इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स. ठीक है. सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्वांटिटी किसे कहा जाता है. क्वांटिटी होती क्या है. बेसिकली क्वांटिटी कहा जाता है अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की मिकदार को. एग्जाम्पल लेते हैं. आपके घर दावत थी, आपके घर मेहमान आए, आपके घर वालों ने आपसे मंगवाए चावल. ठीक है, 5 केजी राइस मंगवाए, 5 किलो चावल मंगवाए. अब ये 5 किलो जो है ना, बेसिकली उन चावलों की मिकदार बता रहा है जो आपके घर वालों ने मंगवाई है. फॉर एग्जाम्पल, आप जाते हो एक शॉपकीपर के पास एंड आप उससे कहते हो कि 5 लीटर मिल्क दे दो. ठीक है. अब जो मिल्क आपने मांगा था, ये जो 5 लीटर है ना, ये उस मिल्क की अमाउंट बता रहा है. तो क्वांटिटी कहा जाता है किसी चीज़ की मिकदार को, किसी चीज़ की अमाउंट को. ओके. अच्छा. अब दुनिया में बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं. ठीक है. लेकिन बहुत सारी क्वांटिटीज़ में से कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो, और बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप नहीं मेजर कर सकते. फॉर एग्जांपल, आप किसी चीज़ का मास मेजर कर सकते हो कि चीज़ कितनी हैवी है. आप किसी चीज़ का वॉल्यूम मेजर कर सकते हो. ठीक है. आप किसी चीज़ का टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर. आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हो. ठीक है. इसके अलावा और बहुत सारी और क्वांटिटीज़ है. फॉर एग्जांपल, आप किसी चीज़ की स्पीड मेजर कर सकते हो. लेकिन अगर बात की जाए इमोशंस की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे सर में बहुत पेन हो रहा है, मतलब हेडेक बहुत शदीद है, बहुत शदीद हेडेक है. ठीक है. अब मैं इस शदीद हेडेक की कोई अमाउंट नहीं बता सकता, इस पेन की कोई अमाउंट नहीं बता सकता कि भाई एक्चुअली में कितना पेन मुझे हो रहा है. फॉर एग्जांपल, आप कहते हो कि भाई मुझे जो है ना, ये खाना इंतहाई लजीज लगा, बहुत मज़े का लगा. ठीक है. अब आप क्या कर सकते हो, बेसिकली आप इसकी अमाउंट नहीं बता सकते, एक मेजर नहीं बता सकते कि आपको कितना ये खाना लज़ीज़ लगा. ओके? तो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप नहीं मेजर कर सकते, और उनमें आती हैं सारी इमोशंस. फॉर एग्ज़ाम्पल लव, हेट, पेन और बहुत सारे अदर इमोशंस. ठीक है? अच्छा. अब वो क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकते हो आर नोन एज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़, एंड वो क्वांटिटीज़ जिनको आप नहीं मेजर कर सकते, अभी बताया फॉर एग्ज़ाम्पल लव, हेट, पेन, वो सब आती है नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ में. ठीक है? अच्छा. अब बेसिकली क्या करते हैं, एक क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी है क्या, इसको ज़रा और डीपली एनालाइज़ करते हैं कि क्वांटिटी किसे कहा जाता है. ओके? अच्छा. और एक और चीज़, हमने नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं पढ़ना, बस ये डिस्टिंग्विश करवाने के लिए था कि भाई आपको पता हो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन-सी होती हैं एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन-सी होती हैं. हमने ये बिल्कुल नहीं पढ़नी, हमने सिर्फ़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़नी है. ठीक है? अच्छा. तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर वालों ने आपसे 3 केजी पोटैटो मँगवाए हैं. ठीक है? अब ये 3 केजी पोटैटो में हम 3 चीज़ें देख सकते हैं. पहला हम देख सकते हैं एक न्यूमेरिकल नंबर लिखा हुआ है. दूसरा एक केजी लिखा हुआ है, हमें नहीं पता अभी क्या है. अज़्यूम कर रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं पता फिज़िक्स का, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो. एंड उसके बाद लिखा हुआ है पोटैटोज़. अब ये पोटैटोज़ क्या है, ये केजी क्या है, ये 3 क्या है, इस पे बात करते हैं. ठीक है? अच्छा. तो सबसे पहली चीज़, ये पोटैटोज़ क्या है? देखो, पोटैटोज़ एक ऐसी सब्सटेंस है जो आपके घर वालों ने मंगवाई है आपसे. ठीक है? अब इस 3 केजी पे बात करते हैं. ये 3 केजी बेसिकली इन पोटैटोज़ की अमाउंट बता रहा है कि कितने पोटैटोज़ लाने हैं. क्या कर रहा है ये? अमाउंट बता रहा है इन पोटैटोज़ की कि आपके घर वालों ने आपसे कितने पोटैटोज़ मंगवाए हैं. ठीक है? इस 3 में और केजी में, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये 3 जो है ये एक न्यूमेरिकल नंबर है. ठीक है? और ये केजी जो है इसे इसे कहा जाता है यूनिट. ओके? अब इस 3 का क्या काम है यहाँ पे और इस केजी का क्या काम है यहाँ पे, ये समझते हैं. तो 3 जो है ना, बेसिकली ये पूरी एक क्वांटिटी है जो इन पोटैटोज़ की अमाउंट बता रही है. इनमें जो 3 है ना, एक न्यूमेरिकल नंबर जो होता है, ये क्वांटिटी का साइज़ बता रहा होता है. कहाँ गया? हाँ. ये न्यूमेरिकल नंबर जो होता है क्वांटिटी के अंदर, ये क्वांटिटी का साइज़ बता रहा होता है. और ये यूनिट बता रहा होता है कि आप कौन-सी क्वांटिटी मेज़र कर रहे हो. ठीक है? ये यूनिट बता रहा होता है कि आप कौन-सी क्वांटिटी मेज़र कर रहे हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, केजी आपको बता रहा है कि आप किसी चीज़ का मास मेज़र कर रहे हो. अगर यहाँ पे लीटर्स होता, तो लीटर्स आपको बताता कि आप यहाँ पे किसी चीज़ का वॉल्यूम मेज़र कर रहे हो. ठीक है? तो यूनिट आपको ये बताता है कि आप कौन-सी क्वांटिटी मेज़र कर रहे हो, और न्यूमेरिकल नंबर क्या बताता है, न्यूमेरिकल नंबर आपको इस पूरी क्वांटिटी का साइज़ बताता है.
ओके। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ 1 केजी पोटैटो, 1 केजी पोटैटो, ठीक है? एंड इसके बाद मैं कहता हूँ 2 केजी पोटैटो, फिर मैं कहता हूँ 3 केजी पोटैटो, फिर मैं कहता हूँ 4 केजी पोटैटो। अब देखो जैसे-जैसे मैं नंबर इंक्रीज़ कर रहा हूँ ना 3, 4, 5, जिस तरह आप नंबर इंक्रीज़ करते जाओगे क्वांटिटी का साइज़ बढ़ता जाएगा, ठीक है? 5 केजी पोटैटो 3 केजी पोटैटो से ज़्यादा है, 10 केजी पोटैटो 5 केजी पोटैटो से ज़्यादा है। तो नंबर जो होता है ये आपको क्वांटिटी का साइज़ बता रहा होता है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है? और बेसिकली जो है ना यूनिट एक और काम करता है, ये आपके ना नंबर को एक मीनिंग दे देता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ 3 राइस लेके आओ, चलो 3 पोटैटोज़ की तो बात बनती है, मैं आपसे कहता हूँ 3 राइस लेके आओ। अब आप दुकान वाले को जाके कहोगे कि मेरे घर वाले कह रहे हैं कि 3 चावल दे दो, वो तो डंडे से मारेगा आपको। ऐसे ही है ना कि क्यों मज़ाक कर रहे हो भाई? तो अगर बेसिकली यूनिट नहीं लगा होगा ना, तो जो आपके पास नंबर होगा ना, ये सेंस ही नहीं बनाएगा। वो आपके घर वाले कहते हैं आपसे 3 मिल्क लेके आओ। अब आप दूध वाली दुकान पे जाके कह रहे हो कि 3 मिल्क दे दो, है ना? तो वो समझेगा ही नहीं आप क्या कह रहे हो। तो यूनिट जो होता है ये नंबर की सेंस भी बनाता है, ठीक है? अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल डिग्री सेल्सियस, केजी, मीटर्स फॉर लेंथ। ओके। अब बेसिकली ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनका मैंने आपको बताया कि हमने पढ़ना है, ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ भी आगे जाके 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड हो जाती है। पहला होता है बेस क्वांटिटीज़, दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब ये बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं या डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? देखो जो प्योर क्वांटिटीज़ है ना दुनिया में, जो किसी चीज़ से मिलके नहीं बनी, जो किसी क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी से मिलके नहीं बनी, उन्हें कहा जाता है बेस क्वांटिटी। एंड वो क्वांटिटीज़, ठीक है, जो 2 या 2 से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ के मिलने के बाद बनती हैं आर नोन एज़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, मैं बहुत बहुत अच्छी तरह समझाऊँगा। बस ध्यान से सुनते जाओ, ओके? तो बेसिकली बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो इंडिपेंडेंटली खड़ी होती हैं, जो किसी से मिलकर नहीं बनती हैं, जो अकेले स्टैंड करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम, अब टाइम किसी से मिलके नहीं बना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स किसी से मिलके नहीं बना। फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर किसी से मिलके नहीं बना। However, derived quantities are those quantities या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ के मिलने के बाद बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीड बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। अच्छा, अब स्पीड का जो यूनिट होता है इट इज़ मीटर्स पर सेकंड, ठीक है? जो स्पीड को हम मेज़र करते हैं ना, जैसे केजी था मैथ्स के लिए, वैसे स्पीड के लिए मीटर्स पर सेकंड होता है, ठीक है? अब ज़रा एक चीज़ ध्यान से देखो, ये जो मीटर्स है यहाँ पे ये लेंथ का यूनिट है ना? और ये सेकंड जो है यहाँ पे टाइम का यूनिट है, राइट? तो हमने यहाँ पे देखा कि जब लेंथ और टाइम आपस में मिलती हैं तो वो स्पीड बनाती हैं, ठीक है? तो ये स्पीड बेसिकली एक बेस्ट एग्जांपल है डिराइव क्वांटिटी का। आगे बहुत सारी और क्वांटिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल प्रेशर आ जाता है आपके पास, और वेट आ जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाती है, ठीक है? बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं। लेकिन अभी मैं यही इंज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करें तो कॉम्प्लेक्स एग्जांपल से बिल्कुल हो जाएँगे। ठीक है? एक बार दोबारा रिवाइज़ करवाता हूँ। बेस क्वांटिटीज़ आर दोज़ क्वांटिटीज़ व्हिच आर नॉट मेड अप ऑफ एनी अदर क्वांटिटी, ठीक है? व्हिच स्टैंड्स इंडिपेंडेंटली। ये प्योर होती हैं, किसी से मिलके नहीं बनी होती हैं। आप केमिस्ट्री में एग्ज़ाम्पल ले रहे हो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ये अगर पता हो तो, वरना छोड़ो। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ के मिलने के बाद बनती हैं। अब दुनिया के अंदर जो है ना, जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो कितनी हैं? देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज, ठीक है? और अगर बात की जाए डिराइव क्वांटिटीज की तो देयर आर काउंटलेस, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, काउंटलेस क्वांटिटीज हैं, ठीक है? ओके, ओके। अभी तक हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर कर लिया है क्वांटिटी किसे कहा जाता है। हमने कर लिया कि क्वांटिटी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बेस एंड डिराइव। फिर हमने सॉरी, पहले फिजिकल एंड नॉन फिजिकल। फिर हमने पढ़ा कि फिजिकल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बेस एंड डिराइव, और उसकी अच्छी खासी डिटेल्स हमने पढ़ी। ओके, अब थोड़ा-सा हट के चैप्टर ही मैं पहले ही करवाना चाहूँगा, ठीक है? इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये बेसिकली आप कह लो कि फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अभी किसे कहा जाता है? आप मैथ्स में भी पढ़ोगे चैप्टर, ये चैप्टर मैथ्स में भी होता है, ओ लेवल मैथ्स में। अच्छा,
अब बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है कि भाई मीन्स राइटिंग अ नंबर इन अ नीटर वे। ठीक है, आप एक बहुत बड़े नंबर को जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं, आप उस नंबर को एक नीटर वे में लिख सकते हो यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे 3 0 0 0 0 0 0 0 0 इतने बड़े नंबर को जिसमें बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ आ रहे हैं ना, आप इसको लिख दो, छोटा सा करके लिख सकते हो 3 × 10⁻10। ठीक है, आप इसको इस तरह लिख सकते हो। अब मुझे बताओ कि अगर कैलकुलेशंस कर रहे हो इतना बड़ा नंबर बार-बार लिखने के बजाय आप ऑफ कोर्स प्रेफ़र करोगे इसको इस तरह लिखना। क्योंकि अगर रिज़्यूम करो कि भाई अगर नंबर इससे भी बड़ा होता, आगे 10 ज़ीरो और आ जाते, है ना? तो आपकी तो कॉपी भर जाती, आपके ज़ीरोज़ ना ख़त्म होते। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन के लिए व्हाट डू वी डू? वी यूज़ स्टैंडर्ड फॉर्म्स। ठीक है? अब कुछ रूल्स हैं कि आप किस तरह डेसिमल नंबर को, डेसिमल का मतलब क्या है? मतलब डेसिमल जो हम रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे बताया 3000 ये डेसिमल फॉर्म है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है? तो डेसिमल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे जाते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में कैसे आते हैं, ये हमने याद करने हैं। इसमें छोटा-सा रट्टा लगाएँगे हम लोग। ठीक है? तो सबसे पहले देखो यहाँ पे रूल क्या है कि यू हैव टू ब्रिंग द डेसिमल आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बात करते हैं, देखो जब भी आपने किसी भी डेसिमल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, तो आपका टास्क ये होता है कि आपने डेसिमल को पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ 5 0 0 0 0 0, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूँगा डेसिमल कहाँ पड़ा हुआ है, तो आप कहोगे सर डेसिमल यहाँ पड़ा हुआ है, एंड में पड़ा हुआ है। तो आपका टास्क ये है कि आपने इस डेसिमल को लेके आना है पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। ये 5 क्या है? दिस इज़ अ नॉन ज़ीरो डिजिट। ये 5 जो है ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, ठीक है? तो यही आपका टास्क है कि आपने डेसिमल को पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाना है। अब ये कैसे करना है यहाँ पे देखो ध्यान से। अब देखो यहाँ पे, अब एक छोटा-सा रूल है वो याद रखो कि ठीक है, आप जब भी लेफ्ट की तरफ जाओगे आप 10 की पावर में +1 करोगे। जब भी राइट की तरफ जाओगे 10 की पावर में -1 करोगे। इसका मतलब समझ आ जाएगा अभी? तो टेंशन नहीं लेनी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, ठीक है? तो मैंने डेसिमल यहाँ लाना है, पहले डेसिमल यहाँ पड़ा हुआ था, अब मैं जंप्स करूँगा। मैं जंप क्या कर रहा हूँ? मैं जंप कर रहा हूँ लेफ्ट की तरफ 1 2 3 4 5, ठीक है? आप नंबर को उस तरह लिख दोगे, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है? अगर लेफ्ट की तरफ आ रहे थे, तो +1 करोगे, जितनी जंप्स करोगे उतने +1 करोगे। 1 2 3 4 5 5 जंप्स की, आप 10 की पावर में +5 कर दोगे, ठीक है? और बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो नंबर है वो 300 है। अभी डेसिमल यहाँ पड़ा हुआ था। आपने डेसिमल पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाना है, ठीक है? तो आप क्या करोगे बेसिकली आप जंप्स करवाओगे। आप करवा रहे हो लेफ्ट की तरफ जंप। अब अगर लेफ्ट की तरफ जंप करवा रहे होगे तो आप क्या करोगे याद करो? +1 करोगे, ठीक है? तो 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर, पावर क्या होगी 10 की? कितने जंप्स किए आपने? 1, 2 जंप्स किए आपने 2 प्लस कर दिया यहाँ। अगर इस एग्ज़ाम्पल की बात की जाए 3400, अभी डेसिमल जो है वो एंड पे पड़ा हुआ है। आपने डेसिमल को पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाना है। तो आप जंप्स करवाओगे, आप जंप करवा रहे हो लेफ्ट की तरफ 1 2 3, डेसिमल यहाँ पे आ गया। अब 3.4, याद रखो हम सिर्फ ज़ीरोज़ नहीं लिखते, अगर ज़ीरोज़ के अलावा बीच में कोई नंबर आ रहा है ना, तो उसको पॉइंट फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में जैसे लिखते होते बिल्कुल वैसे लिख दोगे, ठीक है? अच्छा, अब कितने जंप्स किए हमने? 1 2 3 जंप्स किए, आप 10 की पावर में +3 कर दोगे। अच्छा, एक और एग्ज़ाम्पल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव 3670, ठीक है? तो अभी जो डेसिमल है ना वो कहाँ पड़ा हुआ है? जो डेसिमल है वो यहाँ पड़ा हुआ है। जो डेसिमल है वो भी यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है? ये पड़ा है डेसिमल, ओके? डेसिमल को कहाँ लाना है? आपने डेसिमल को लाना है, आपका टास्क ये है कि आपने पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाना है। तो जंप्स करते हैं 1 2 3 जंप्स किए। अब 3 पॉइंट, ठीक है? 3.67 को एज़ इट इज़ लिख देंगे, ठीक है? इसके अलावा 10 जैसे लिखते होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, इनटू 10। अब 10 की पावर में क्या लिखें? 10 की पावर में कितने जंप्स किए हमने? 1 2 3 जंप्स किए, प्लस 3 कर देंगे। और एग्ज़ाम्पल करते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 4, ठीक है? अब आते हैं थोड़ी-सी दूसरी एग्ज़ाम्पल, मतलब थोड़ी और अलग वेरिएशन पे आते हैं, ठीक है? तो
ये अब एक नंबर है जो काफ़ी छोटा है, 0.00231। अगर आप कैलकुलेशन करो, मतलब अगर 0.000000000032 लिखा हो, है ना? तो इस नंबर को भी आप मीटर वर्ज़न में लिख सकते हो। कैसे देखो? अच्छा, तो अभी डेसिमल कहाँ पड़ा हुआ है? डेसिमल यहाँ पड़ा हुआ है, राइट? डेसिमल को आपने कहाँ लाना है? पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अब पहला नॉन ज़ीरो डिजिट ये रहा 2, इसके बाद लाना है। यहाँ से यहाँ पे लेके आना है, ठीक है? 3 जंप्स करोगे। अब जंप्स जो हैं ये आ गई हैं राइट की तरफ। जंप्स आ गई हैं राइट की तरफ। जब भी राइट की तरफ जंप करोगे, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? आप 10 की पावर में -1 करोगे, ठीक है? तो 1, 2 और 3, ओके? तो 2.31 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितनी जंप्स की? 1, 2, 3 जंप्स की। लेफ्ट पे जा रहे हैं, -3 करेंगे, ओके? अच्छा, एक और एग्ज़ाम्पल करते हैं, ठीक है? अभी डेसिमल यहाँ पड़ा हुआ है, आपने इसको पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाना है, आप जंप्स करवाओगे, ये जंप्स राइट की तरफ है, राइट? तो 1, 2, 3, 4, 5 जंप्स की, राइट की तरफ की, आप -5 करोगे, ठीक है? 1.20 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। अच्छा जी। तो इस तरह आप अपने डेसिमल नंबर को क्या करते हो? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। आई होप इट मे ओके, ओके। अब बात करते हैं कि आप किस तरह एक स्टैंडर्ड फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में लेके आ सकते हो। ठीक है, अब ये भी करना है आपने। किस तरह आप स्टैंडर्ड फॉर्म को लेके आते हो डेसिमल फॉर्म में, ठीक है? अच्छा, अब इसके लिए भी एक रूल है, वो रूल याद रखो कि जब भी आप राइट की तरफ जाओगे, जब भी बेसिकली अ, जो पावर होगी, अगर पावर पॉजिटिव होगी, तो आप करोगे जंप राइट की तरफ। अगर पावर नेगेटिव होगी, तो आप लेफ्ट की तरफ जंप करोगे। अब इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। लेट्स डू सम एग्जांपल क्वेश्चंस, ठीक है? तो इनसे हट के पहले एग्जांपल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, एक नंबर है 1.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ आपने गौर करनी है कि क्या 10 की पावर पॉजिटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो आप राइट की तरफ जंप करोगे। अगर पॉजिटिव है तो आप राइट की तरफ जंप करोगे। ठीक है? जितना नंबर होगा उतने जंप्स करोगे। आपने यहाँ पे लिखा 1.0, आपने 1.0 लिखा, ठीक है? तो पॉजिटिव है, आप राइट की तरफ जंप्स करोगे। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 डेसिमल यहाँ पे आ गया और बीच में जितने भी एम्प्टी स्पेसेस हैं वहाँ पे आप 0 पुट कर दोगे। ये आ गया 1000000 आपका नंबर आ गया। अच्छा, एक और एग्ज़ाम्पल करते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव 3.45 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, ओके? तो पहली चीज़ें देखो, क्या 10 की पावर पॉज़िटिव है? बिल्कुल पॉज़िटिव है, 10 की पावर पॉज़िटिव है, ठीक है? तो आप करोगे राइट की तरफ जंप। आपने नंबर को नीचे लिखा एज़ इट इज़, नंबर को नीचे आपने एज़ इट इज़ लिखा 3.45। जितना नंबर होगा 10 की पावर जितनी होगी उतने आप जंप्स करोगे। 4 है ना, तो राइट की तरफ 4 जंप्स करोगे, 1, 2, 3, 4। एम्प्टी स्पेसेस में 0 पुट कर दो, ठीक है? और ये आपके पास नंबर आ गया व्हिच इज़ 34500, ओके? लेट्स डू वन मोर एग्ज़ाम्पल और मे बी अ कपल ऑफ मोर एग्ज़ाम्पल्स टू मेक श्योर कि द कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है, ओके? So assume we have 2.32 into 10 raised to power -5, okay? अब पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नाउ दिस टाइम द पावर इज नेगेटिव, पावर नेगेटिव है, ठीक है? अगर नेगेटिव पावर होगी आप जंप करोगे लेफ्ट की तरफ। आपने नंबर को एज इट इज लिखा which is 2.32, okay? Now you will do jumps to the left hand side, ठीक है? जितनी पावर होगी उतने जंप्स करोगे, 1, 2, 3, 4, 5 डेसिमल यहाँ आ गया। एम्प्टी स्पेसेस में यू विल पुट ज़ीरोस, ठीक है? तो यू गेट 0.0000232, okay? This is how you convert a standard form into decimal form, okay? अच्छा, याद रखो थोड़ा सा बिल्कुल उल्टा है।
अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर डेसिमल फॉर्म से जा रहे हो स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर, ठीक है, तो क्या करोगे? अ, अगर आप जंप करोगे लेफ्ट की तरफ तो 10 में पॉजिटिव प्लस करोगे, अगर आप राइट की तरफ जंप कर रहे हो तो 10 की पावर में नेगेटिव 1 करोगे। और अगर नीचे आके अगर स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन हो, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 की पावर पॉजिटिव हुई, तो आप जंप करोगे कहाँ पे? राइट की तरफ, ठीक है? और अगर 10 की पावर नेगेटिव हुई, तो आप लेफ्ट की तरफ जंप करोगे, ठीक है? आई होप इट मेक्स सेंस। मैंने काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स कराए टू मेक श्योर जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए और टू नस्सा ना रहे, ठीक है? So this was all for this video. We will continue with the physical quantities, base quantities हमने पढ़नी है 5, तो वो भी इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो के बाद, ठीक है? अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। एंड अगर आपको लगा हो कि दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, इफ़ माय एक्सप्लेनेशन वाज गुड, जस्ट मेक श्योर टू शेयर इट विद अदर्स, ठीक है? ये सीरीज़ जो है वो स्पेसिफिकली मई जून 2026 के लिए ही है। और जो मेरे पुराने लेक्चर्स हैं ना, ठीक है, आई वुड रिकमेंड दीज लेक्चर्स ओवर माय प्रीवियस वंस बिकॉज़ ये ज़्यादा बेहतर होंगे इंशाल्लाह।